हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑप्टिमल मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन का टॉप डाउन कोड। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हमने रिकर्सिव कोड को देखा था और हमने उसे एनालाइज किया था, दैट इज हमने रिकर्सन ट्री बनाया था और हमारा कंक्लूजन क्या था वहां पे कि हम यहाँ पे डायनामिक प्रोग्रामिंग लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, दैट इज रिकर्सिव प्रोग्राम वाला वीडियो, रिकर्सन ट्री वाला वीडियो, तो पहले जाके उसे देख ले। और उसे मैंने शेयर कर रखा है डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में भी, आप कहीं पे भी जाके देख सकते हो। तो अब हम आते हैं इस वीडियो पे। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर रिकर्सिव कोड लिख रखा है और ये है मेरा रिकर्सन ट्री। तो क्यों लिख रखा है मैं रिकर्सिव प्रोग्राम को कन्वर्ट करूंगा टॉप डाउन प्रोग्राम में और रिकर्सन ट्री मेरा हेल्प करेगा टेबल डायमेंशन निकालने में। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं अगर आपको याद हो तो ये था मेरा i और ये था मेरा j। ठीक है, तो हमारा i जो वैल्यू ले रहा है वो है 1 2 3 4, इसे आप अच्छे से देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। और j भी हमारा वैल्यू ले रहा है 1 2 3 4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पे टोटल डिस्टिंक्ट वैल्यू है 4, जो कि है हमारा नंबर ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, जितना हमारे पास मैट्रिक्स है यहां पे। तो अगर हम टेबल का डायमेंशन n क्रॉस n ले तो हमारा काम चलेगा? हाँ, बिल्कुल चल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं यहां पे क्या करूंगा, टेबल का डायमेंशन लूंगा n+1 क्रॉस n+1। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमें इंडेक्सिंग आसान हो जाएगा इसके बाद, और कोड हमारा बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव रहेगा और आपको समझने में आसानी होगा। अगर आप एक बार इसे अच्छे से समझ जाओ तो फिर आपको कोड में थोड़ा सा चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो टेबल का डायमेंशन होगा हमारा n+1 क्रॉस n+1। एक चीज ये हमारा होगा मेमो टेबल। अगर आपको याद हो तो टॉप डाउन में क्या करते थे, एक मेमो टेबल बनाते थे। ठीक है, और मेमो टेबल में हम अगर किसी भी वैल्यू को पहली बार कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसे सेव कर देते ताकि हमें उसे दोबारा कैलकुलेट ना करना पड़े। ठीक है, और एक और टेबल में बनाऊंगा जिसका की नाम होगा ऑप्ट पैरेंथेसिस। दैट इज हम क्या करते थे, अगर i था हमारा 1 और j था हमारा 4, तो हम 1 के बाद पैरेंथेसिस करते थे, 2 के बाद पैरेंथेसिस करते थे, 3 के बाद पैरेंथेसिस करते थे। ठीक है, और फिर इन तीनों में से जो हमारा ऑप्टिमल होता था उसे मैं लेता था। और यहां पे मैं क्या करूंगा, एक टेबल बनाऊंगा जिसमें कि मैं ये भी सेव कर दूंगा कि मैंने कहां पे पैरेंथेसिस लगाया था। यहां पे हम क्या करते थे, मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन निकालते थे। लेकिन यहां पे एक और चेंज करेंगे हम कि एक और टेबल बना देंगे जिसमें कि हम रख देंगे कि 1 to 4 के लिए, मतलब किसी भी वैल्यू के कहीं से, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम सम पर्टिकुलर मैट्रिक्स से लेके किसी मैट्रिक्स तक के लिए हमारा बेस्ट पैरेंथेसिस वे क्या था। जैसे कि यहाँ पे 1,4 ले लीजिए, एग्जांपल 1,3 ले लीजिए, 2,4 ले लीजिए। तो ऑप्टिमल पैरेंथेसिस का वे क्या था उसे मैं डालूंगा ऑप्ट पैरेंथेसिस मैट्रिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया दो मैट्रिक्स, एक हमारा मेमो टेबल होगा जिसे कि मैं नाम दूंगा टैब का, और दूसरा होगा मेरा ऑप्ट पैरेंथेसिस मैट्रिक्स। इसमें मैं ऑप्टिमल पैरेंथेसिस कहां पे डाला था वो सेव करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दो टेबल, और टेबल के साथ हमारा एक और चीज आता है आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर हमारा हेल्प करेगा ये बताने में कि मैंने इस वैल्यू को अपडेट किया हुआ है कि नहीं टेबल में। ठीक है, और आइडेंटिफायर में यहाँ पे क्या चूज करूं, देखिए हमारा जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट इज किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में कुछ तो कॉस्ट लगेगा। भले जीरो ही सही हो, जीरो तो नहीं लगेगा, जीरो से ज्यादा ही कॉस्ट लगेगा हमारा दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में, लेकिन वो वैल्यू निगेटिव तो नहीं होगा ना। अगर मैं कोई निगेटिव वैल्यू लेता हूं यहाँ पे तो क्या मेरा आइडेंटिफायर अच्छा होगा कि नहीं? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, निगेटिव वैल्यू लेंगे जिसका कि मैं वैल्यू रखूंगा -1, जो कि मुझे आइडेंटिफिकेशन में काम आएगा। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, दो मैट्रिक्स ले लेता हूं, बना लेता हूं। पहला मैट्रिक्स का मैं नाम दूंगा टैब, और इसे मैं -1 इंटू लेंथ ऑफ p। ठीक है, देखिए p हमारा क्या था, p में हमारा था मैट्रिक्स का डायमेंशन, जो भी हमारे पास मैट्रिसेस थे उसके डायमेंशन थे p में। और p जो था बेसिकली, अगर मेरे पास 3 मैट्रिक्स है तो p का साइज होगा 4, और डायरेक्टली मैं काम यहां पे कर रहा हूं। ठीक है, फॉर i इन रेंज लेंथ ऑफ p। ठीक है, ये हो गया मेरा टैब मेमो टेबल। ठीक है,
और दूसरा अब आता है ऑफ पैरेंथेसिस। इसे मैं क्या करता हूं, 0 से इनिशियलाइज कर देता हूं। फर्क नहीं पड़ता किसी से भी इनिशियलाइज करें, आप इसमें रखेंगे कि आपने कहां पे पैरेंथेसिस किया हुआ है, ठीक है, ऑप्टिमल आंसर के लिए। 0 इंटू लेंथ ऑफ पी फॉर j इन रेंज लेंथ ऑफ p, ठीक है। एक हम नोट कर सकते हैं, आप लेंथ ऑफ p को आप एक वेरिएबल में रख सकते हैं साइज में, ठीक है, और यहाँ पे लेंथ ऑफ p की जगह आप साइज दे सकते हैं, बार बार आपको लेंथ ऑफ p नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा दो टेबल, टैब मेमो टेबल हमारा और ऑप्टिमल पैरेंथेसिस टेबल। अब ये हो गया। अब हम आते हैं कोड मॉडिफिकेशन पे। इस कोड को हम कैसे चेंज करेंगे, अगर आपको याद हो मेरे प्रीवियस वीडियोस जैसे लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस या रन कटिंग वाले वीडियोस या नैपसैक वीडियोस है, तो हम रिकर्सिव कोड में क्या करते थे कि जहां जहां पे रिटर्न कर रहे हैं उसे पहले टेबल में सेव करते थे और उसके बाद हम उसे रिटर्न करते थे। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इससे पहले क्या करूंगा, टैब ऑफ आईजे में मैं सेव करूंगा मीन मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड। जिस चीज को रिटर्न कर रहे हैं बस उस चीज को आप टेबल में सेव कर दीजिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लाइन में उसे आप रिटर्न कर दीजिए, चाहे तो मीन मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड को भी कर रहे हैं, पर मैं आसानी के लिए टैब आईजे को रिटर्न करूंगा, ठीक है। और एक चीज यहां पे भी रिटर्न कर रहा हूं, यहां पे क्योंकि 0 रिटर्न हो रहा है तो आप टेबल में सेव करो ना करो बात बराबर है, लेकिन मैं इसे टेबल में सेव कर देता हूं ताकि हमें समझने में आसानी हो। टैब आई जे इक्वल टू 0, फिर यहां से आप रिटर्न कर दो 0, ठीक है। ये तो रहा जहां जहां हमारा रिटर्न स्टेटमेंट था वहां वो मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। एक और चीज हमें चेंज करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स का ख्याल रखना पड़ेगा, दैट इज हमें बताना पड़ेगा कि कहां पे मैंने पैरेंथेसिस किया था, और वो कैसे हमें पता चलेगा। देखिए फॉर k इन रेंज i to j, यहां पे मैं क्या कर रहा था, डिफरेंट पैरेंथेसिस ट्राई कर रहा था, और हर पैरेंथेसिस का जो मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड था उसे मैं मीन मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड से क्या कर रहा था, कंपेयर कर रहा था। और अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड छोटा था तो मैं मीन मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड में उसे अपडेट कर दे रहा था, दैट इज मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड को। और यहां पे एक और काम मैं करूंगा कि आईजे में मैं अपडेट कर दूंगा कि ये मेरा पैरेंथेसिस ऑप्टिमल था, ठीक है। ये एक चेंज हुआ और ये सब तो हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच गया है, क्या, आइडेंटिफायर वाला, दैट इज मुझे टेबल में ये चेक करना कि मैंने इस वैल्यू को अपडेट किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो ये रहा हमारा इफ टैब ऑफ आई जे इज नॉट इक्वल टू -1, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इस वैल्यू को अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से मैं रिटर्न कर दूंगा टैब ऑफ आई जे, ठीक है। और आप चाहो तो इस टेबल को यूज कर सकते हो ऑप्टिमल पैरेंथेसिस निकालने के लिए, दैट इज कैसे हमने मैट्रिक्स को पैरेंथेसिस किया हुआ है, जिसको कि मैं लास्ट वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये पार्टिकुलर कोड जो है, इस पार्टिकुलर कोड से हमारा इस रिकर्सन ट्री में क्या फर्क आएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, टैब टेबल बना रहे हैं। ये मेरा टैब टेबल है, ये यहाँ पे 3 मैट्रिक्स है, तो टैब टेबल हमारा होगा 4x4, ये -1, ये -1, ये -1, ये -1, ये -1, ये -1, स्टार्टिंग में सारे ही -1 होंगे, ठीक है। 0 1 2 3 0 1 2 3। देखिए लेफ्ट से राइट हम जाएंगे और देखेंगे पहले कौन सा वैल्यू कैलकुलेट हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा 1x1 हो रहा है, तो मैं इसे u से डिनोट करूंगा आपको समझाने के लिए कि मैंने इसे अपडेट कर दिया है। उसके बाद क्या हो रहा है, 2x2, तो मैं यहां पे u लिख देता हूं, दैट इज इसका मुझे वैल्यू मिल गया है, ठीक है। फिर हमारा 3x3 और 4x4, सॉरी ये यहाँ पे 4 मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैंने 3 लिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एग्जांपल ले लेता हूँ 60 और इसमें 4 मैट्रिक्स बना देता हूँ। -1 -1 -1 -1,
ये हो गया 4, तो 3 क्रॉस 3 ये हो गया हमारा, यहाँ पे अपडेट हो गया, और फिर 4 क्रॉस 4 अपडेट हो, ठीक है, यहाँ पे फिर 3 क्रॉस 4, दैट इज 3 4 का वैल्यू आया हमें, तो 3 4 का वैल्यू आया, तो मैंने इसे अपडेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या हुआ, 2 3 गया अपना वैल्यू निकालने के लिए, तो 2 3 यहाँ पे अभी अपडेटेड नहीं है, तो 2 3 ये कैलकुलेट होगा, ठीक है, और 2 3 क्या करेगा, 2 2 और 3 4 के हेल्प से, ठीक है। तो अब हमारा 2 3 क्लोज हो रहा है, ठीक है, तो मैं यहीं से यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, और 2 3 के बाद क्या कॉल हो रहा है, 4 4, अब 4 4 ऑलरेडी है, तो अब क्या होगा, 2 4 रिटर्न कर जाएगा, 2 4 रिटर्न होगा, तो मैं इसे यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, दैट इज मैंने 2 4 को कैलकुलेट कर लिया है। अब कॉल होगा 1 2, ठीक है, 1 2 कॉल हुआ, 1 1 2 2, फिर 1 2 अपडेट हो गया, फिर उसके बाद कॉल आएगा 3 4 का, 3 4, लेकिन जैसे ही वो 3 4 यहाँ पे दैट इज ये लाइन एग्जीक्यूट होगा और चेक करेगा कि 3 4 को मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, तो 3 4 डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगा, और मेरा जो ये रिकर्शन ट्री है ये ग्रो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, ये रिटर्न कर जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद 1 3 कॉल होगा, और जैसे 1 3 कॉल होगा, ये कॉल करेगा पहले 1 1 को, ठीक है, 1 1 अपडेटेड है, फिर 2 3, तो 2 3 पे वो जाकर चेक करेगा क्या मुझे उसका वैल्यू कैलकुलेटेड है, तो पाएगा कि हाँ अपडेटेड है, तो डायरेक्ट इस टेबल से वैल्यू उठा लेगा, दैट इज ये रिकर्शन ट्री ग्रो नहीं होगा, और 2 3 यहां से रिटर्न हो जाएगा, फिर 2 3 क्या करेगा, यहां पे रिटर्न होगा, और फिर 1 3 1 2 को कॉल करेगा, और जैसे ही 1 2 को कॉल करेगा देखेगा ये अपडेटेड है, ठीक है, तो 1 2 भी जो है वो फर्दर कॉल नहीं करेगा, और यहां से रिटर्न हो जाएगा 1 3 के पास, और 1 3 फिर क्या करेगा, 3 3 को कॉल करेगा, ठीक है, और 3 3 हमें ऑलरेडी यहाँ पे मिला हुआ है, और फिर 1 3 रिटर्न हो जाएगा, और यहाँ पे मैं इसे डिनोट कर रहा हूँ कि ये रिटर्न हो गया, दैट इज अपडेटेड, ठीक है, और फिर 1 4 क्या करेगा, 4 4 को कॉल करेगा, ठीक है, और फिर 1 4 भी रिटर्न कर जाएगा, और ये अपडेट कर देगा यहाँ पे, सॉरी पहले अपडेट करेगा फिर रिटर्न कर जाएगा, तो देखिए यहाँ पे मेरा रिकर्शन ट्री बचा, यहाँ पे बचा 3 4 वाला, तो कितना हमारा डुप्लीकेट कॉल बच गया, तो ये फायदा होता है हमारा टॉप डाउन कोड से, ठीक है, नेट इज कोई भी डीपी कोड से, टॉप डाउन यूज करो या बॉटम अप करो, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बच जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ऑप्टिमल मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन का टॉप डाउन कोड।